80% aspirants don't know how to turn mock test into a weapon for success and I'm telling you, जो इनकरेक्ट है वो इसमें है और जो नॉट अटेम्प्टेड है वो यहां लिख रखा है। सिलेबस और PYQ ये यूपीएससी का एविडेंस होता है, लेकिन जो मॉक टेस्ट होता है वो आपका एविडेंस होता है। जो रॉन्ग क्वेश्चंस हो रहे हैं क्योंकि आपको पता था, आपने इसीलिए उसको अटेम्प्ट भी किया है। प्रॉब्लम है यहां पर, जब हमने ये देखा तो इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं गलत थे। फिर हमने देखा कि ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए थे। क्वेश्चन नंबर 12 FRBM एक्ट पर था, आपका आंसर बी, लेकिन करेक्ट आंसर सी था। तो यहां पर क्या हुआ, ये FRBM एक्ट मतलब कि कंसेप्चुअल मिस्टेक है आपकी। वेडनेसडे को अनअटेम्प्टेड स्कीम्स, आप ये सब एक दिन में भी कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है। मैं आपको तरीका बता रहा हूं करने का। जय हिंद, वेलकम टू मार्गदर्शन IAS। और कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन और आजकल टेस्ट कैसे जा रहे हैं? देखिए, जितने भी एस्पिरेंट यूपीएससी प्रीलिम्स का मॉक टेस्ट देते हैं ना, उनमें से 80% ऐसे एस्पिरेंट होते हैं जिनको सिर्फ स्कोर से मतलब है। क्या सीखा, क्या समझा, कुछ नहीं। या तो खुश होंगे नहीं तो डिसअपॉइंट हो जाएंगे। लेकिन टॉपर्स ऐसा नहीं करते हैं। उनके लिए हर एक टेस्ट एक आईना है। अपने हर एक मिस्टेक को आइडेंटिफाई और स्पॉट करते हैं, अपने ट्रैक करते हैं जो भी अनअटेम्प्टेड क्वेश्चंस हैं, और जो वीक पॉइंट है उसको शार्प करते हैं। नाउ दिस इज द रियल गेम चेंजिंग हैबिट। टेस्ट सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं होता है, टेस्ट एक रूट कॉज है आपके सेल्फ इंप्रूवमेंट का। अगर आपने इस तरीके की एनालिसिस नहीं की है, देन माय डियर फ्रेंड, यू आर मिसिंग वन ऑफ द गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू ग्रो इन योर प्रिपरेशन। बट डोंट वरी, आई एम हियर टू टेल यू कि किस तरीके से मैंने कुछ टॉपर्स, पहले जो एस्पिरेंट थे उनकी कॉपीज को हमने एनालाइज किया था, इन आंसर शीट को एनालाइज किया था, इन इवैल्यूएट किया था, फिर आप वो टॉपर बन चुके हैं। आई विल हेल्प यू आउट। देखो, मैं हेल्प करना चाहता हूं आप लोगों की। सो पेन और पेपर लेके बैठ जाइएगा। और आई थिंक आपने ऑलरेडी सब्सक्राइब कर लिया है, तो ये मेरी जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको हेल्प करूं। कर लिया है ना सब्सक्राइब? कर लीजिए नीचे, ताकि अभी और भी काफी ऐसी वीडियोस आएंगी। अब तो एग्जाम आने वाला है प्री का, तो हमने एनालिसिस वगैरह करनी है। देखिए, 80% एस्पिरेंट्स डोंट नो हाउ टू टर्न मॉक टेस्ट इनटू अ वेपन फॉर सक्सेस एंड आई एम टेलिंग यू, अभी मैं आपको लाइव एक आंसर की जो है वो ट्रैक करके बताऊंगा कि कैसे आपको एनालाइज करना है। मैं आपको टाइम टेबल भी दूंगा, मैं आपको कुछ ट्रिक्स भी दूंगा। सो स्टे ट्यून्ड एंड वॉच दिस वीडियो टिल द एंड सो दैट यू विल गेट एटलीस्ट सम वैल्यू आउट ऑफ इट। ठीक है, मॉक टेस्ट कैन मेक यू अ टॉपर। लिटरली इट कैन मेक यू अ टॉपर इफ यू नो हाउ टू एनालाइज इट, इफ यू यूज देम राइट, ताकि आपका सेल्फ इंप्रूवमेंट स्टार्ट हो और आप टेस्ट में बहुत बढ़िया कर सकेंगे। ये है हमारे एक एस्पिरेंट की कॉपी। ये भी बहुत परेशान थी कि भैया मैं क्या करूं, समझ में नहीं आ रहा, किस तरीके से मैं रिवीजन करूं। देन आई आस्क्ड हर, ये हिंदी मीडियम की हैं, ठीक है, मैं आपको सैंपल दिखा रहा हूं, बिकॉज शी हैज डन द वेरी राइट वे। इंग्लिश मीडियम के भी एस्पिरेंट है हमारे गाइडेंस प्रोग्राम में, लेकिन हिंदी मीडियम के भी हैं, लेकिन शी हैज डन द वेरी राइट वे। मैंने इनको बताया कि किस तरीके से करना है। तो आप देख रहे हैं, इन्होंने एक टेस्ट दिया। ये बेसिकली टेस्ट क्या था मैं आपको बता देता हूं। नाउ लाइक 40 डेज आर लेफ्ट। शी वॉज आस्किंग कि भैया कैसे स्टार्ट करें रिवीजन, मतलब थोड़ा बहुत मैंने अब कर लिया है, सब्जेक्ट कवर्ड है, अब रिवीजन कैसे स्टार्ट करें। मैंने कहा बेटा एक टेस्ट दो, सब्जेक्ट वाइज जाओ, लाइक इकोनॉमी 7 डेज, गिव डे 1 टेस्ट, और डे 1 में 2-3 टेस्ट देना सेक्शनल, क्योंकि एक टेस्ट में सारी चीजें कवर्ड नहीं होती हैं। 2-3 टेस्ट दो, उसके बाद एनालाइज करो, उसके बाद आगे की मैं आपको जर्नी बताता हूं। ये देखिए, सो शी हैज गिवन द टेस्ट। टेस्ट देने के बाद यहां पे ये जर्नी निकल कर आई है। ये जो एरिया है 3 सेक्शन में डिवाइड हुआ है। इन्होंने करेक्ट 25 किए थे, रॉन्ग क्वेश्चन 35 थे, टोटल अनअटेम्प्टेड वाज 60 क्वेश्चंस अनअटेम्प्ट किए 35। अब यहां पर जो है, जो स्कोर से मुझे यहां मतलब नहीं है अभी, ओके, अभी मुझे स्कोर से मतलब नहीं, स्कोर लास्ट में देखेंगे। लेकिन इंपॉर्टेंट यहां पर क्या है कि इन्होंने जो करेक्ट किए हैं वो ये इस कॉलम में लिखा है, जो इनकरेक्ट है वो इसमें है, और जो नॉट अटेम्प्टेड है वो यहां लिख रखा है। मतलब आपको एक एक टॉपिक निकालना है जब आप टेस्ट कर रहे हैं। तो ध्यान से देखो, इफ यू आर नॉट डूइंग दिस देन यू आर मिसिंग गोल्डन अपॉर्चुनिटी। दिस इज लाइक एन इनक्रेडिबल इन डेप्थ एनालिसिस। यहां से तुम्हारी रिवीजन का एविडेंस निकल कर आता है। मैं हमेशा बोलता रहता हूं ना, एविडेंस बेस्ड अप्रोच, प्रूफ बेस्ड अप्रोच, क्या है? यही तो है। जो सिलेबस होता है, सिलेबस और PYQ, ये यूपीएससी का एविडेंस होता है, लेकिन जो मॉक टेस्ट होता है वो आपका एविडेंस होता है। और दोनों एविडेंस जब मिल जाते हैं तब क्या जबरदस्त स्ट्रैटेजी बनती है। मतलब आप लिटरली बहुत अच्छे फेज में होते हो। सो व्हाट शी हैज डन नाउ, देखते हैं हम लोगों ने, इन्होंने क्या किया है।
ये शुरुआत कैसे हुई है? देखिए, जब आप 100 क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, तो आपके पास दो एरिया निकलते हैं, एक अटेम्प्टेड और एक नॉट अटेम्प्टेड, राइट? तो जो मान लीजिए कि आपने जो अटेम्प्ट किया है उसमें दो एरिया निकलता है, एक भाई जो सही होगा और एक गलत होगा, यही होगा ना? तो अब आगे क्या है कि पूरा खोल देते हैं हम लोग, ठीक है। तो जो आपने नॉट अटेम्प्ट किया है, अभी इसको हम लोग छोड़ देते हैं, यहां पर आते हैं जो आपने ठीक कर लिया है, ठीक है, जो आपने सही कर लिया है उनके टॉपिक को तो पहले आप लिख लीजिए कौन कौन से टॉपिक थे, ठीक है। और फिर देखिएगा कि कुछ कुछ क्वेश्चन जो हैं वो आपके कम टाइम में भी हो जाते थे, कुछ कुछ क्वेश्चन जो हैं वो ज्यादा टाइम लेते हैं लेकिन हो जाते हैं, ठीक है। ये भी हमारा उतना कंसर्न नहीं है। अब कंसर्न यहां पर है जो रॉन्ग, ये वो एरिया है, यही है वो होली ग्रेल, यहीं पर आपको फोकस करना है। जो रॉन्ग क्वेश्चंस हो रहे हैं, क्योंकि आपको पता था, आपने इसीलिए उसको अटेम्प्ट भी किया है, आपसे गलत हो गया। अब देखिए क्यों गलत हुआ है। नंबर 1, एग्जाम हॉल प्रेशर था, नर्वसनेस आ रही थी, मतलब कि सिली मिस्टेक आपकी थी, या फिर आपने गेस किया था, लैक ऑफ नॉलेज थी, मतलब आपको पता तो था ना, या रिवीजन था, लैक ऑफ रिवीजन क्या था, ठीक है। उसका टॉपिक उठाइए और मेंशन करिए, डिटेल में मेंशन करिए यहां पे, ठीक है। अब आपने अगर अटेम्प्ट नहीं किया है तो उसका क्या रीजन था? क्या समय के चलते नहीं अटेम्प्ट किया, लैक ऑफ टाइम था आपके पास, या फिर आपके पास उसकी नॉलेज नहीं थी? अगर लैक ऑफ टाइम था तो हम टाइम मैनेजमेंट पे काम करेंगे, लैक ऑफ नॉलेज था तो हम टॉपिक निकाल के उसको रिवाइज करेंगे, ठीक है। अब देखो, ध्यान से देखोगे तो मैंने इस एस्पिरेंट को बोला था कि आप इकोनॉमी के टेस्ट को लगाओ। इन्होंने इकोनॉमी के टेस्ट को लगाया था, पूरा इकोनॉमी एज ए होल, तो 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो इससे आपको बहुत क्लैरिटी मिल जाती है। ये जो सेक्शन है इसको आप पढ़ने की जरूरत ही नहीं है तुरंत, इसको आप 2 हफ्ते बाद रिवाइज कर लीजिए, ठीक है। तुम अगर फिर से इसको रिवाइज करोगे यार तो तुम्हारा टाइम वेस्ट होगा, बिकॉज योर इंपॉर्टेंट सेक्शन लाइज हियर, बिकॉज यू नो दिस। If you will convert this thing into here, then think about how many marks you will get. Just think about it. देखो क्यों गलत हो रहा है, क्या पता कुछ रिवीजन की वजह से, क्या पता सिली मिस्टेक की वजह से। अब जब मैंने एनालाइज किया तो मैंने ये देखा कि इस एस्पिरेंट का कुछ जबरदस्त चीज गड़बड़ थी। अच्छा भाई, एक गुड न्यूज है यार, मोबाइल ऐप आ गई आपकी, आप डाउनलोड कर लीजिए और जाइए देखिए, वहां पे कुछ कोर्सेज, कुछ मटेरियल हैं जो कि बहुत अफोर्डेबल है, आप जाइए डाउनलोड करिए। आई डोंट वांट टू से एनीथिंग, आई एम जस्ट हैप्पी दैट आई हैव मेड मोबाइल ऐप फॉर यू सो दैट यू विल बी चिल, मस्त, कोई दिक्कत नहीं। अब आप कनेक्ट कर सकते हो हमसे, मुझे बहुत खुशी इस बात की। नीचे कमेंट सेक्शन में उसका लिंक दिया है मोबाइल ऐप का, आप जाइए और आज ही डाउनलोड कर लीजिए। चलिए देखिए, मैंने क्या किया है, क्योंकि वो हिंदी मीडियम की थी तो मैंने वो पूरा कन्वर्ट कर दिया है इंग्लिश में। हुआ क्या है, करेक्ट में अगर आप ये एरिया देखोगे तो इकोनॉमी में इनका बेसिक तो क्लियर है। बेसिक यानी कि जो हमारा जीडीपी, जीएनपी, पीपीपी मॉडल, ये बेसिक तो इनका क्लियर है, ठीक है। कि और थोड़ा बहुत जो है इनका स्टैटिक पोर्शन थोड़ा सा इनका क्लियर दिख रहा है, जैसे मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बात हो गई है, 5 ईयर प्लान के बारे में, ग्रीन रिवोल्यूशन क्या होता है, फिर उसके बाद लैंड रिफॉर्म्स वगैरह, ठीक है, ये क्लियर है। तो इन चीजों को आप 2 हफ्ते बाद भी पढ़ सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। प्रॉब्लम है यहां पर, जब हमने ये देखा तो इतने सारे क्वेश्चंस जो हैं गलत थे, फिर हमने देखा कि ये क्वेश्चंस अटेम्प्ट नहीं किए थे, इनका रीजन क्या है ना। अब हम लोग देखते हैं कि रीजन क्या था, कहां से क्वेश्चन गलत हुए। मैंने बताया उसको कि देखो बेटा, तुम्हारा जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं ना, वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स के कंसेप्ट से, जैसे जो ट्रेड एंड एक्सचेंज मैनेजमेंट है, फाइनेंशियल टूल्स हैं वो, जैसे कि हमारा स्टॉक मार्केट, फिक्स मार्केट, मनी मार्केट, है ना, ये सारी चीजें, एफडीआई, बैलेंस ऑफ पेमेंट, इन्फ्लेशन, फिस्कल पॉलिसीज। फिर रिपोर्ट और इंडिसेस हमने देखा कि बहुत फैक्चुअल मिस्टेक हो रही है रिपोर्ट और इंडिसेस में, तो हमने कहा कि एक बार जाओ और फैक्चुअल मिस्टेक है ना तो एक 1 पेजर बना लो या फिर एक फ्लैश कार्ड बना लो, क्या दिक्कत है, फैक्चुअली मिस्टेक तो हुआ है, कंसेप्चुअली तो नहीं हुआ है ना, ठीक है। अच्छा, स्कीम्स जैसे एफआरबीएम एक्ट हो गया या फिर एस्पायर योजना हो गया, इसमें इन्होंने मिस्टेक्स की थी लाइक कंसेप्ट के ऊपर या बेनिफिशियरीज के ऊपर, तो हमने कहा कि 1 पेजर नोट बना लो, छोटा सा एक क्रिएट कर लोगे, तुम्हें बहुत लोड पड़ रहा है तो इनका ये बना लो, क्या दिक्कत है उसमें, ठीक है। इंस्टीट्यूशन जैसे WTO, IMF, UPI, इसमें इनको दिक्कत हो रही थी, लेकिन देख रहे हो अभी भी कंसेप्ट इसका क्लियर था, लेकिन जो फैक्ट्स थे, जो डेटाबेस थे, उस पे प्रॉब्लम आ रही थी। तो आप समझ रहे हो ना मैं क्या कहना चाह रहा हूं, किस तरीके से आप अपने मतलब रिवीजन को सही दिशा में दोगे तो आप आगे बढ़ोगे। आप खाली टेस्ट दे दिए और मुंह लटका के पड़े हुए हैं, पूरे दिन में पड़े हुए हैं, पूरा आप दिन खराब कर दिया, ऐसे नहीं होता है बेटा, ठीक है। अब देखो
कैसे इसको स्ट्रॉन्ग करना है, मैंने इनको ये भी बताया कि क्या सोर्स आप पढ़िए फिर से, ठीक है, ताकि आपको क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट, एफडीआई, ये सब आप एनसीईआरटी से पढ़ सकती हैं। कुछ समरीज हैं जो कि आप विवेक सिंह या फिर मृणाल सर की किताब से ऐसे पढ़ सकती हैं आप। इन्फ्लेशन के टाइप्स क्या होते हैं, ये सारी चीजें, इनको आप 1 पेजर आप बना सकती हैं, ठीक है। नॉट अटेम्प्टेड, अब हमने ये देखा कि मैक्सिमम क्वेश्चन जो इनका अटेम्प्ट नहीं था वो था करंट अफेयर से और अप्लाइड स्कीम से। पता चल गया मिस्टेक कहां है, आई बात समझ में। अब पता चल गया कि मिस्टेक कहां है, तो भाई करो ना वहां पे, यूज इट। सोचो तुम कि तुम टेस्ट दे रही हो और तुम बस बिना देखे चल गई, स्कोर आया 100 में से 20, 30, अब मुंह लटकाए हुए हैं पूरे दिन, बात कर रहे हैं, समझ में नहीं आ रहा क्या। अरे भाई इन डेप्थ एनालिसिस करो, बताओ। जब एस्पिरेंट्स मुझे बोलते हैं कि भैया मेरे मॉक में स्कोर कम आए हैं, मैं बात ही नहीं सुनता। कितने आए हैं, 20, 30, 40, 50, मैं सुनता ही नहीं। मैं पूछता हूं कि बताओ कि कौन से एरिया। बहुत बच्चे तो ऐसे बोल देते हैं कि भैया मेरा इकोनॉमी वीक है। हम कह रहे वीक है, पिछली बार तो तुमने 20 से सही सवाल किए थे। हाँ भैया लेकिन अरे ऐसे मत बोलो, वीक है बोलो कि ये सेक्शन वीक है। और वीक क्यों है, मुझे और स्ट्रांग करना है, चेंज द पर्सपेक्टिव। भाई तुमने 1 साल पूरा पढ़ लिया है, 6 महीने पूरा पढ़ लिया है, फिर कह रहे हो तुम पूरे सब्जेक्ट में वीक नहीं हो सकते, कुछ टॉपिक में वीक हो सकते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि गवर्नमेंट स्कीम रिलेटेड, जैसे कि डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप, इनोवेशन, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम थी। हमने कहा कि इसका 1 पेजर बनाइए, ठीक है, 1 पेजर इसका नोट्स बनाइए, काम खत्म करिए। रिपोर्ट्स, टर्म एंड रीसेंट करंट अफेयर्स को आप ट्रैक करिए। कैसे करना है मैं भी आपको बता देता हूं। मैंने इनको कहा आप अपने स्कीम को डिवाइड करिए, स्कीम्स को डिवाइड करिए 3-4 कैटेगरी में। किसमें, एक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड स्कीम जैसे कि हमारा मनरेगा, स्किल इंडिया, एनएसडीसी, स्टार्टअप और इनोवेशन बेस्ड स्कीम जैसे कि स्टैंड अप इंडिया हो गया, एस्पायर हो गया। देन रूरल एंड एग्रीकल्चर बेस्ड स्कीम जैसे कि हमारा पीएम किसान एंड डीपैप हो गया, ठीक है। तो टारगेट करने से बनता है ना, ये मैटर नहीं करता कि आप 100, 50, 1000 टेस्ट दे रहे हैं, क्वालिटी मैटर्स। तुम 10 फुल लेंथ टेस्ट करके जाओ, तुम हर एक सब्जेक्ट का 5 सेक्शनल करके जाओ और 10 फुल लेंथ टेस्ट करके जाओ। लेकिन अगर तुमने एकदम आईना की तरह उसको आप ऑब्जर्व कर लिया है, हर मिस्टेक को स्पॉट कर लिया है, अपने अनअटेम्प्टेड क्वेश्चन को, ट्रेंड को समझ लिया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये मैंने आपको एक सिंपल गूगल शीट दे रहा हूं, ठीक है, देखो ध्यान से। फॉर एग्जाम्पल आपका क्वेश्चन नंबर 12 एफआरबीएम एक्ट पर था, आपका आंसर बी लेकिन करेक्ट आंसर सी था। तो यहां पर क्या हुआ, ये एफआरबीएम एक्ट मतलब कि कंसेप्चुअल मिस्टेक है आपकी। तो आप हमारी मार्गदर्शन आईएएस के कंटेंट से पढ़ सकते हैं या फिर आप अपने नोट से पढ़ सकते हैं, ठीक है। रिवाइज कब करना है, ये डेट लिख लो, ये चीज मुझे इस दिन रिवाइज करनी है। क्वेश्चन नंबर 25 डब्ल्यूटीओ पे था, आपने छुआ नहीं, अनअटेम्प्टेड, करेक्ट आंसर था बी, ये आपका न्यू एरिया है। भाई घुसाओ, लगाओ उसमें कि भाई ये तो न्यू एरिया है, एंटर करो, ठीक है, रिवीजन की डेट डाल दो। क्वेश्चन नंबर 38 रेपो रेट, रेपो रेट क्या होता है भाई, ए आपने सही किया, करेक्ट है, बस कॉन्फिडेंस आ गया आपका। तो करना कैसे, ये देखो, ये टाइम टेबल एक तरीके से मैंने आपको बना दिया। फॉर एग्जांपल अगर आप इकोनॉमी को, वापस आता हूं मैं, अगर आप इकोनॉमी को 6 दिन दे रहे हैं, फॉर एग्जांपल यहां पे कोई दूसरा सब्जेक्ट भी हो सकता है, अगर आप 6 दिन दे रहे हैं, पहले दिन में आपने 2 टेस्ट लगा लिए, ठीक है, और इस तरीके की एनालिसिस कर ली, ठीक है, क्वेश्चंस की एनालिसिस कर ली और वहां लिख दिया कि इस दिन मैं इसका रिवीजन करूंगा या करूंगी, ठीक है। तो सबसे पहले अब आपको क्या करना है, ये देखिए। फॉर एग्जांपल जैसे मंडे को आप कोर कंसेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जितने भी आपके गलत हुए हैं इन सबको इकट्ठा कर लो, जितने कोर कंसेप्ट्स गलत हुए हैं इकट्ठा कर लो। पहले 3 दिन में मैं क्या पढ़ूंगी, सिर्फ और सिर्फ कोर कंसेप्ट, स्टैटिक पोर्शन, ठीक है। उसके 1 दिन में मैं पूरा पढ़ूंगी करंट अफेयर्स, जो भी मैंने गलत किया था। फिर उसके 1 दिन में मैं पढ़ूंगी पूरी पीवाईक्यू की एनालिसिस करूंगी, फिर अगले दिन फिर से एक टेस्ट दूंगी, ठीक है। मैंने क्या किया यहां पे, ये देखिए, मंडे को कोर कंसेप्ट हम पढ़ेंगे 2 घंटे या 4 घंटे, चाहे वो एनसीईआरटी से या अपने नोट से रिवीजन करेंगे। ट्यूसडे को हम रिपोर्ट और इंडिसेस पढ़ेंगे, ठीक है, 1.5 घंटे चाहे 1 घंटे, चाहे आप मंडे को भी इसको शाम को कर लो, ठीक है। हम एक रिपोर्ट कार्ड यहां पे बन जाएगा काइंड ऑफ हमारा, और एक फ्लैश कार्ड बन जाएगा। वेडनेसडे को अनअटेम्प्टेड स्कीम्स, आप ये सब 1 दिन में भी कर सकते हो, ये टोटली आपके ऊपर है, मैं आपको तरीका बता रहा हूं करने का, ठीक है। अब यहां देखो, थर्सडे को यहां पे करंट अफेयर का इंटीग्रेशन है और फ्राइडे को पीवाईक्यू की प्रैक्टिस हम कर रहे हैं 10 साल की, वो भी टॉपिक वाइज हम, ठीक। सैटरडे को मॉक एंड देन संडे को वीकली समरी रिवीजन, माइंड मैप, शॉर्ट नोट एंड ऑल।
These are the flow which you can follow. I'm not forcing you to follow, but if you like the approach, you can start doing right now. अगर ये नहीं भी कर पा रहे हो तो सबसे अच्छा तरीका मैं आपको यही बता रहा हूं, इसको करो, ठीक है। और एक टेस्ट मत देना, एक टेस्ट के बेसिस पे नहीं बनेगा, एटलीस्ट 2 टेस्ट देना, क्योंकि 2 टेस्ट में ब्रॉडर एरिया थोड़ा सा कवर होता है। 2 टेस्ट दो और आगे बढ़ो। आई बात समझ में? जब तक आप ये नहीं करोगे तब तक नहीं आएगा दोस्त। तो आपकी टेक्निक क्या होनी चाहिए? नंबर 1, आपको स्टार्ट करना है कहां से? टेस्ट देना है, एनालाइज करना है, जैसे कि हमने अभी दिखाया। फिर अपने टाइम को मैनेज करना है, शेड्यूल बनाना है, टाइम टेबल बनाना है और एक इंप्रूवमेंट गोल सेट करना है, मतलब इस दिन हम ये पढ़ेंगे, ठीक। एंड देन रिवाइज एंड देन अगेन रिपीट। डिड यू गेट इट? इस तरीके से हमें पूरा करना है, क्योंकि साइंस भी यही कहता है कि ये मदद नहीं करेगी, रीडिंग, ऑडियो विजुअल लर्निंग, डिमॉन्स्ट्रेशन, ये सब मदद नहीं करेगी रिवीजन को, मतलब रिवीजन करने में और यहाँ पे स्टोर करने में। क्या काम करेगी? प्रैक्टिस बाय डूइंग। डिस्कस करो अपने पीयर्स से, जो लोग टेस्ट दे रहे हैं उनसे, और टीच कर लो, टीचिंग अदर्स, समझाओ, एक्सप्लेन करो कंसेप्ट, समझ गए? प्रैक्टिस बाय डूइंग अदर्स मतलब प्रैक्टिस, टेस्ट दो। आई बात समझ में ना? लेट अस स्टार्ट डूइंग यार। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट इफ यू यूज दीज काइंड ऑफ टेक्निक, योर स्कोर विल, नॉट ओनली योर स्कोर विल बूस्ट, बट यू विल गेट सेल्फ इंप्रूवमेंट, और फिर तुम ग्रो करोगे। एक ही मौका है, एक ही अपॉर्चुनिटी है, क्यों फिर गवा रहे हो, है ना? चलो, इन केस अगर आप ऐप में जाते हैं तो हमारे पास लगभग 40+ टेस्ट्स हैं फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2025, which includes from NCERT, from like almost PYQ से इंस्पायर्ड टेस्ट हैं, देन लगभग 10 फुल लेंथ टेस्ट हैं, एंड सेक्शनल वाइज भी हैं, लाइक क्लाइमेटोलॉजी, ज्योग्राफी में क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, जियोमॉर्फोलॉजी, फिजिकल, एंड देन अदर बायोम्स एंड ऑल, ऐसे करके सेक्शनल वाइज टेस्ट है, अलॉन्ग विद दैट सीसैट, ठीक है। ट्रैकर भी आपको मिल जाएगा, एक ग्रुप भी आपको मिलेगा, एंड देन यू आर वेलकम टू आवर ऐप। अगर आपको समझ में आ गया हो, नीचे कमेंट करके बताइएगा, बताना कि आपने क्या स्ट्रेटेजी फॉलो की थी, बताइएगा कि आप किस तरीके से कर रहे थे, कमेंट करके बताइएगा, ताकि मेरी बात आप तक पहुंचे और मैं एटलीस्ट ये समझ पाऊं कि आप वीडियोस देख रहे हैं, ताकि मैं आपको कमेंट करके भी हेल्प कर पाऊंगा, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू सो मच।